प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की हाई लेवल मीटिंग। अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सभी डीएम को सर्वे और कार्रवाई के निर्देश। पंजीकृत कोचिंग संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट भी होगा। कोचिंग सेंटर अग्निकांड की जांच तेज। एसआईटी ने घटनास्थल का लिया जायजा। लापरवाही की बिंदुओं की होगी जांच। 7 दिन में सरकार को सौंपनी होगी रिपोर्ट। राम मंदिर चौराहा चोरी मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की गई। एसआईटी ने गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंपी रिपोर्ट। री-नीट को लेकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। मल्टीलेयर मॉनिटरिंग से लीक प्रूफ रहा री-नीट। अगली बार से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 19 मिलियन बैरल तेल गुजरा। तेल की कीमतें तेजी से गिर रही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। बुलेटिन शुरुआत से पहले बेंगलुरु में कल यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आयोजन की अध्यक्षता करेंगे। निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए इन्वेस्टर यहां पर आएंगे। रोड शो का आयोजन होगा। इन्वेस्टर रोड शो में यूपी के विकास निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। यूपी के उद्योग समर्थित वातावरण पर चर्चा होगी। देश के कई दिग्गज उद्योगपति इन्वेस्टर रोड शो में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे सीएम। आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है। अब जाकर के तत्कालीन विहित प्राधिकरण कार्रवाई की रिपोर्ट जारी की गई है। जूनल अफसरों समेत 18 इंजीनियरों के खिलाफ रिपोर्ट जारी की गई है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है। शासन स्तर पर जल्द हो सकता है बड़ा फैसला, जो खबर मिल रही है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार पर बड़ा एक्शन। तत्कालीन विहित प्राधिकारी कार्रवाई की रिपोर्ट जारी की गई है। शासन स्तर पर जल्द बड़ा फैसला, जल्द ही बड़ा फैसला हो सकता है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार को रिपोर्ट भेजी गई। शासन स्तर पर जल्द बड़ा फैसला हो सकता है। बड़ी खबर आपको बताते हैं। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का बड़ा एक्शन। तत्कालीन विहित प्राधिकारी कार्रवाई की रिपोर्ट जारी की गई। आशुतोष मिश्रा, स्टेट हेड यूपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए कीर्तिमान, अलीगंज अग्निकांड के बाद एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने खुद इस मामले की फाइलों की जांच, और जांच में सामने आया है कि जिस इमारत का नक्शा केवल आवासीय उपयोग के लिए पास हुआ था, वहां बरसों से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, यानी कि कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। एलडीए ने प्रारंभिक जांच में तत्कालीन विहित प्राधिकारी समेत कुल 18 अधिकारियों और इंजीनियरों की जवाबदेही तय की है। इसमें 5 जोनल अधिकारी, 6 सहायक अभियंता और 6 अवर अभियंता शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। सबसे बड़ा सवाल है कि 2016 के इस भवन के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था, लेकिन बाद में उसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद भवन की स्थिति और उसके उपयोग की दोबारा जांच क्यों नहीं की गई? एलडीए की जांच में इसी लापरवाही
कार्रवाई को हादसे की वजह माना है। अब शासन स्तर पर रिपोर्ट का परीक्षण किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री बेहद सख्त नजर आ रहे हैं और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। जैसे ही ये रिपोर्ट शासन को जाएगी उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से जो ये अधिकारी हैं इनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। आपने देखा कल पहले घटना स्थल पर वो पहुंचे और उसके बाद वहां से सीधे अपने आवास गए और आवास पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और तमाम अधिकारियों को निलंबित कर दिया। अब जो एलडीए की जांच में ये अधिकारी दोषी माने गए हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में शासन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा और हो सकता है कि कुछ अधिकारियों का टर्मिनेशन भी कर दिया जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है जो एलडीए की तरफ से शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। बहुत शुक्रिया आशुतोष, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ेंगे आगे। लखनऊ हत्याकांड के बाद मिर्जापुर में प्रशासन ने आकाश इंस्टीट्यूट और वाइब्रेंट कोचिंग सहित 4 लाइब्रेरी तत्काल बंद करा दी है। बताया जा रहा है कि जुर्म में बिना पंजीकरण के 500 से ज्यादा कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर सिटी मैजिस्ट्रेट अविनाश कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने जिले में कोचिंग संस्थानों और डिजिटल लाइब्रेरियों की जांच की। सिटी मैजिस्ट्रेट अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि जब तक फायर ऑडिट नहीं हो जाता ये सभी संस्थान बंद रहेंगे। कार्यवाही के दौरान सिटी एसपी नीतीश कुमार बी भी मौजूद रहे। और बढ़ेंगे आगे। लखनऊ अग्निकांड के बाद अब अमरोहा प्रशासन अलर्ट मोड पर। कल से पूरे जिले में जांच अभियान शुरू होगा। स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों की जांच की जाएगी। डीएम नितिन गौड़ ने जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया। प्रशासन की बिना फायर एनओसी वाले संस्थानों पर नजर रहेगी। मानक पूरे न मिलने पर संस्थानों को चेतावनी दी जाएगी और अगले सप्ताह के भीतर मानक पूरे न होने पर कार्रवाई भी की जाएगी। कोई नक्शा पास होता है बिल्डिंग का तो उसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे अभी वर्तमान में नए बिल्डिंग बाय लॉज 2025 आए हैं तो उसका पालन किया हुआ है, यानी बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट या फायर एग्जिट है, यानी सेटबैक्स छोड़े हुए, यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का क्रियाशील है यानी एक्सपायरी डेट के अंदर है, यानी और बिल्डिंग के पास फायर एनओसी, पीडब्ल्यूडी एनओसी, अगर वो राष्ट्रीय राजमार्ग पे है तो एनएच एनओसी है यानी। तो इसके लिए जनपद अमरोहा में जून 23 से जून 30 तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं लखनऊ अग्निकांड के बाद अब अम्बेडकर नगर में भी लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया। संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। जिलाधिकारी शाहप्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राचवी सिंह ने संयुक्त रूप से मुआयना किया। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया गया। इसी दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मानकों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। तो अम्बेडकर नगर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मुआयना किया है। मौके पर पहुंच करके तमाम मानकों को देखा गया है। इस दौरान कई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्थान बिना मानकों के पाए गए, जिसके बाद फटकार भी लगाई गई है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान द्वारा लिया गया है। यूपी के अम्बेडकर नगर की तस्वीर आपको दिखा रहा है। और खबर बिजनौर से ही। बिजनौर में लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद प्रशासन और अग्निशमन विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक निर्देश पर जिले भर में विशेष अग्नि सुरक्षा अभियान चलाया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार पांडे के नेतृत्व में 26 शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण किया गया और 547 विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की जानकारी दी गई। इस दौरान मॉक ड्रिल करके सुरक्षित निकासी का अभ्यास कराया गया और संस्थानों को सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रतापगढ़ में भी फायर सेफ्टी को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजू के नेतृत्व में
फायर ब्रिगेड की टीम ने शहर के कई कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की है। अभियान के तहत करीब आधा दर्जन कोचिंग सेंटरों में पहुंची टीम ने फायर सेफ्टी सिस्टम, फायर अलार्म, एंट्री और एग्जिट पॉइंट समेत अन्य सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। जांच के दौरान जहां कुछ संस्थानों में खामियां मिली, वहीं संचालकों को उन्हें 1 सप्ताह के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसे निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। जो लखनऊ में घटना हुई है वो काफ़ी दुखद है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में जो है जनपद प्रतापगढ़ में जितनी भी डिजिटल लाइब्रेरीज कोचिंग्स चल रही हैं उनका फायर सेफ्टी के दृष्टिगत ऑडिट किया जा रहा है। इसके क्रम में अभी हम चैंपियन पॉइंट जो इंस्टीट्यूट है इसमें आए हैं। यहाँ पर पता चला है कि जो पहले कोचिंग चलती थी वो अभी नहीं चल रही है वर्तमान में, लेकिन यहाँ पे एक डिजिटल लाइब्रेरी चलती है जो 2 कमरों में चलाते हैं लोग। इनके पास में 2 स्टेयर्स हैं प्रॉपर, लेकिन एक स्टेयर पे थोड़ा सा सामान रखा है तो इनको बताया गया कि उसको हटा लीजिए। यूपी कुशीनगर में टोल को लेकर के दबंग युवकों ने टोल कर्मियों को पीटा है। टोल कर्मियों के रोकने पर युवकों ने जबरदस्ती टोल गेट हटाया। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दबंग युवक मारपीट कर मौके से फरार हो गए। वीडियो के आधार पर पुलिस युवकों की पहचान में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा दें, यूपी कुशीनगर की तस्वीर है। दबंग युवकों ने किस तरह से टोल कर्मियों से मारपीट की है, देखिए तोड़फोड़ की गई है। वहीं लखनऊ अग्निकांड के बाद मथुरा प्रशासन ने भी अभियान चलाते हुए कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया है और सुरक्षा मानकों की जांच की। कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट और भवन सुरक्षा से जुड़े मानकों का परीक्षण किया गया। जांच के दौरान जिन संस्थानों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली उन्हें संचालन की अनुमति दी गई, जबकि गंभीर कमियां पाए जाने और बेसमेंट में संचालित कुछ कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं कोचिंग बंद होने से प्रभावित छात्रों और अभिभावकों की चिंता को देखते हुए प्रशासन ने फीस वापसी समेत अन्य समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया है। लखनऊ में हुई कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर मथुरा प्रशासन भी जाग चुका है। लगातार ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बीएसए रोड है, यहाँ लगातार जो है प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। नीचे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, ऊपर लाइब्रेरी है और लगातार कोचिंग बेसमेंट में भी चल रही हैं। जो बेसमेंट में कोचिंग चल रही हैं उनको लगातार प्रशासन द्वारा सील किया जा रहा है। जितने बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे थे वो सब बाहर निकाल दिए गए हैं और लगातार प्रशासन यहाँ मथुरा के सिटी मजिस्ट्रेट साहब, विकास प्राधिकरण, जो सभी डिपार्टमेंट है, फायर स्टेशन वाले, वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार कार्रवाई जो है की जा रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ बच्चे हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या जिस तरीके से ये कोचिंग चलती है वो चलनी चाहिए कि या नहीं। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक ठाकुर है। अच्छा, जिस तरीके से बेसमेंट में कोचिंग चल रही है, फायर के कोई इंतजाम नहीं है, छोटे छोटे जीने हैं, कल को जिस तरीके से ये घटना हुई, ये घटना यहाँ होती है तो क्या होगा? सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा लापरवाही होती है और यहाँ की बीएससी की जितने कॉलेज कोचिंग है वो 90% में कोई उनकी सुविधा नहीं है सर। ना ही गेट बहुत छोटे हैं, आप देख सकते हैं, आप जाके देखोगे बच्चों की तादाद इतनी बड़ी है कि वहाँ पे निकलने के लिए अगर कोचिंग में कुछ दुर्घटना होती है तो समथिंग 1 से 1.5 घंटे लग जाएगा बच्चों को निकलने के लिए। जिस दिन दुर्घटना होती है उसी दिन ध्यान देता है, उसके बाद कोई दुर्घटना का ध्यान नहीं देता है। मथुरा से अमित भार्गव। बच्चे जो हैं वो मर गए तब इनको ये चीजें पता चली कि हमें मथुरा में भी ये कार्रवाई करनी चाहिए, चेक करना चाहिए। इससे पहले क्यों नहीं ये सारी चीजें चेक की जाती? ऐसे ही दिल्ली में जब पानी भर गया था अंडरग्राउंड में, उसके बाद यहाँ का प्रशासन जगा था और सारी कार्रवाई यहाँ पे हुई थी, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है। क्या मुझे अभी यही लगता है कि शायद ये सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए सारी चीजें हो रही हैं और देखते हैं आगे बाकी सारा क्या होगा। और यहाँ तो यही है कि जो भी है उनके साथ हमारी संवेदना है, बाकी देखते हैं यहाँ का प्रशासन अब आगे क्या कार्रवाई करता है। पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली में भी घटना हुई थी, उसमें कुछ फॉरेनर की डेथ हो गई थी। उसमें कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने अपने दुकानों से गद्दे निकाले थे, बहुत से लोगों की जान बच भी गई थी। तो ये कोई नई चीज नहीं है, आए दिन घटना होती रहती है। प्रशासन भी कोई इतना वो नहीं है, लापरवाही है सब। इस वक्त जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसको किस तरीके देखते हैं आप? इस वक्त तो सब यही है कि हम ज्यादा कुछ तो कह नहीं सकते प्रशासन के बारे में, आपको पता ही है, सब एक्शन का रिएक्शन है। ये कुछ दिन का मेला है, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे, फिर नई कोई घटना होगी उसके बाद आंखें खोलेंगी। फिर
देखिए, मथुरा प्रशासन में आज जो पुलिस की टीम है, फायर की टीम है, प्रशासन की टीम है, MBDA की टीम है और आवास विकास की टीम है। यहाँ पे जितने व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, होटल हैं और ऐसे भी लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान जो चल रहे हैं, सबकी जांच की गई है कि सुरक्षा मानक के अनुरूप है कि नहीं है। इसमें हम लोगों ने आग के दृष्टिगत फायर सेफ्टी मेजर्स, इनके इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए, कहाँ संचालित हो रहे हैं, जो भवन बने हैं वो नक्शे के अनुरूप हैं कि नहीं है। अगर नक्शे के अनुरूप नहीं है तो आवास विकास की भी टीम है और हमारे पास MBDA की भी टीम है। यूपी बुलंदशहर में पुलिस ने मनीष सैनी की हत्या पर बड़ा एक्शन लिया है। मनीष के हत्यारे को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पार्टी के बाद मामूली विवाद पर आरोपी ने मनीष की हत्या कर दी थी। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई। आरोपी शिवम को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। तो ऑपरेशन लगड़ा के तहत देखिए इसे गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में आरोपी से अवैध पिस्टल और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी को दबोच लिया गया है। इसके पास से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किया। 23 जून 2026 को थाना जहांगीराबाद पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 329/26 के वांछित अभियुक्त शिवम सैनी को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना जहांगीराबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त से पूछताछ की गई, जिसमें अभियुक्त शिवम सैनी द्वारा घटना में प्रयुक्त आला कत्ल पिस्टल को ग्राम जुगसाना कला के जंगल थाना जहांगीराबाद में छुपाया गया होना बताया गया। यूपी के फतेहपुर में एक शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। विवाद के बाद हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे थे। मामले में आरोपी राजवेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई राइफल, खोखा, कारतूस और हथियार का लाइसेंस बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। फायरिंग की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी, जबकि पुलिस मामले के अन्य पहलुओं से भी जांच कर रही। और अब खबर यूपी के पीलीभीत से। ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पीलीभीत में बताते हैं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया गया है पीलीभीत पुलिस की तरफ से। हूटर बजाने वाली कार का हूटर खुलवा करके चालान पुलिस ने किया है। आवाज करने वाली बुलेट पुलिस ने साइलेंसर खुलवाया। वाहन चालकों में अफरा तफरी इससे मच गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ा एक्शन हुआ है। हूटर बजाने वाली कार का हूटर खुलवाया गया और जो साइलेंसर, मॉडिफाइड साइलेंसर होते हैं, उन्हें खुलवाया गया है। वाहन चालकों में अफरा तफरी की स्थिति हुई। पीलीभीत ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस का ये बड़ा एक्शन। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर फतेहपुर से आ रही है। फतेहपुर में ओवरलोड ट्रकों पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। ओवरलोड डंपरों को रोकने के लिए पुलिस ने डंपर पर डंडे बरसाए हैं और इसी दौरान दारोगा जितेंद्र दुबे पर युवक को पीटने का आरोप लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बनाने और वायरल करने के बाद दारोगा भड़क गए। घटना के बाद से कस्बे के निवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। और बढ़ेंगे आगे। मुरादाबाद में एशियन विवेकानंद अस्पताल के सामने बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर के डिवाइडर पर चढ़ गई। चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। हादसे में किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। हालांकि ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात स्थिति संभाली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगे बढ़ेंगे, यूपी के वाराणसी से खबर है। वाराणसी में गंगा नदी के बीच कथित तौर पर चिकन और बियर पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर के लोगों में नाराजगी है और कार्रवाई की मांग लोगों ने उठाई है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की है। जांच के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 5 युवकों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने पार्टी में इस्तेमाल की गई नाव को भी सीज कर दिया है। हमें वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अन्य लोगों की पहचान कर उनकी तलाश
भी की जा रही है। जो लोग इन वीडियो में दिख रहे हैं ये पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। एक वीडियो जो कि आपत्तिजनक वीडियो घाट का है वो वायरल हो रहा था, जिसका संज्ञान तत्काल प्रशासनिक पुलिस के द्वारा लिया गया। वीडियो में दिख रहे जो व्यक्ति हैं उनको चिन्हित करते हुए सभी जो 5 व्यक्ति हैं उनको पुलिस हिरासत में लिया गया। चौकी इंचार्ज के द्वारा जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। सभी जो पुलिस हिरासत में लिए गए हैं उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो नाव है जिसका ये वीडियो वायरल हुआ है उसको भी सीज कर दिया गया। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी, जिससे कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति भी बनी रही। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को उपचार के लिए निजी अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। यूपी के अमरोहा से ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में ये कार जाकर घुस गई, चालक घायल हो गया है और पूरी तरह से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। देख सकते हैं तस्वीरें। और अब खबर सोनभद्र से, जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने व्यापारी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस जांच कर रही है। तो सोनभद्र से खबर है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तेज रफ्तार का कहर सोनभद्र में देखने को मिला है, जहां पर पिकअप वाहन से टक्कर में व्यापारी की ऑन द स्पॉट मौत की खबर। तो सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आगे बढ़ेंगे खबर हरदोई से। हरदोई पुलिस ने सराफा व्यापारी से लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोना, चांदी, कार, बाइक और अवैध हथियार भी बरामद किया है। घटना में प्रयुक्त गाड़ी, मोटरसाइकिल और 5 अवैध तमंचे और 11 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात कबूल की है। साथ ही आभूषणों को गला करके बेचने का प्लान भी आरोपियों ने कबूल किया है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देखिए 17 तारीख को एक मोहम्मद नसीम पुत्र नसीर हसनापुर के जो निवासी हैं थाना कासिमपुर क्षेत्र अंतर्गत, उनके साथ एक लूट की घटना हुई थी। जब इस पे अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी संडीला के नेतृत्व में टीमें लगाई गई। स्वाट सर्विलांस एसओजी थाना कासिमपुर, इन्होंने सफल अनावरण में काम किया है। 23 तारीख को 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से सोना, चांदी, आभूषण, 5 अदद तमंचे, एक ब्रेजा कार, एक मोटरसाइकिल, 11 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए गए हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट। शुभ रात्रि।